हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी पाठशाला। आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि क्या है, सेंगोल। ठीक है, ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा एक दो दिन पहले। क्यों? क्योंकि 28 मई 2023 को ये जो सेंगोल है इसको क्या करा गया, हमारे न्यू पार्लियामेंट में स्थापित किया गया है। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज हम इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे कि सेंगोल का इतिहास क्या है, सेंगोल है क्या। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि इस अवसर पर ऐतिहासिक परंपरा पुनः जीवित होगी। मतलब कि जो हमारा नई संसद की उद्घाटन होगा तो उस टाइम पे क्या होगी, हमारी एक ऐतिहासिक परंपरा है जो कि पुनः से जीवित होगी। ठीक है, जिसके पीछे युगों से जुड़ी परंपरा है, जिसे तमिल में क्या कहा जाता है, सेंगोल कहा जाता है। और इसका अर्थ है संपदा में संपन्न इतिहास। ठीक है, सेंगोल का अर्थ क्या है तमिल में, संपदा में संपन्न इतिहास। जब नरेंद्र मोदी जी को इस सेंगोल के बारे में पता चला तो उन्होंने इसकी पूरी पुनः मतलब कि एक गहन जांच करवाई। ठीक है, इसके बारे में जांच करवाई, इसकी पूरी जानकारी ली कि सेंगोल होता क्या है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज होती है। जब इन्होंने उसकी पूरी जांच करवाई तो इन्होंने इसे राष्ट्र के सामने लाने का निर्णय लिया कि इसे हम क्या करेंगे, अपनी संसद में रखेंगे, हम इसे राष्ट्र के सामने लाएंगे कि सेंगोल क्या है। ठीक है, ये हमारा इतना ऐतिहासिक पारंपरिक क्यों है। ठीक है, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो इन्होंने क्या करा, नरेंद्र मोदी जी ने क्या करा, जब इन्हें पूरी जानकारी मिली, जब इसका मतलब इन्हें पता चल गया, मतलब कि सत्ता का प्रतीक जिसके पास ये होगी उसके पास क्या होगी, सत्ता होगी। तो सत्ता का प्रतीक माना जाता है सेंगोल। ठीक है, तो इन्होंने इसे कहां से, इलाहाबाद के म्यूजियम से मंगाया। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब सेंगोल के पूरे इतिहास के बारे में जानते हैं। देखो, अब क्या ये क्या सेंगोल क्या है, ये जो आपको इसमें जो है प्रतीक दिख रहा होगा, ये जो चीज है ये कैसे क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं सेंगोल, इसे ही कहते हैं। ठीक है, अब ये जो सेंगोल है ये किसका, बता दी, ये अधिकार का प्रतीक है। ठीक है, अधिकार का क्या है, अधिकार का प्रतीक है। ठीक है, अब इसे हमारी संसद मतलब कि न्यू पार्लियामेंट में स्थापित किया गया है। कब स्थापित किया गया है, इसे 28 मई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री मतलब कि नरेंद्र मोदी द्वारा इसे क्या किया गया है, संसद भवन में स्थापित किया गया है। ठीक है, अब क्या गया है, इसका जो इतिहास है मतलब कि जो इसकी हिस्ट्री है वो क्या है, चोल साम्राज्य से संबंधित है। ठीक है, चोल साम्राज्य में भी इसका प्रयोग किया जाता था। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, सत्ता की जो शक्ति होती है उसको एक से दूसरे हाथ में देना, मतलब कि एक राजा से दूसरे राजा के हाथ में हस्तांतरित करने के लिए। ठीक है, अब जो राजा इस चीज को हस्तांतरित करता है वो जो होने वाले से, मान लो कि यहाँ पे मैं हूं। ठीक है, मैंने ये क्या करा, किसी को हस्तांतरित करा, कोई किसी राजा। ठीक है, अब इस राजा को जो मैंने हस्तांतरित करा है तो मैं इससे उम्मीद रखूंगी कि जिस तरह शासन मैंने करा, मतलब कि सच्चाई से, ईमानदारी से, निष्पक्षता से, ठीक है, उस तरह से ये भी क्या करे, ये भी शासन करे वो राजा या फिर नेता। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, इसी चीज का प्रतीक है कि वो भी जिसको ये दिया जा रहा है वो भी बहुत करे, अपनी लगन मतलब ईमानदारी सच्चाई से क्या करे, उस देश का शासन करे। ठीक है, लोगों की भलाई के लिए ठीक है सारे काम करे, इस चीज की उम्मीद रखी जाती है। और ये जितना भी बना पड़ा है ये क्या है, ये सारा सोने का बना पड़ा है। ठीक है, कितना सोना यूज हुआ है इसमें, 800 ग्राम सोना क्या हुआ है, यूज हुआ है, 1.8 पाउंड। ठीक है, ये चीज याद है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो सेंगोल शब्द का अर्थ क्या है। अभी क्या है, ये दो शब्द है, मतलब दो जगह से लिया गया, एक तो तमिल से, एक संस्कृत से। ठीक है, पहले तमिल को देखते हैं। तमिल में क्या है, सेम्मई की दो शब्द क्या है, नीति परायणता व कोल। मतलब नीति परायणता का मतलब क्या होता है, मैं इस वर्ड का आपको मतलब बता रही हूँ। इसका मतलब क्या होता है, ईमानदारी। ठीक है, ईमानदारी होता है इसका मतलब। ठीक है, ईमानदारी मतलब क्या होता है इसमें, कि जिसको भी ये दिया जाए, ठीक है, ये जो सेंगोल है ये मतलब कि अधिकार का प्रतीक है, सत्ता का जो प्रतीक है, ये जिसको भी दिया जाए वो अपने शासन को बहुत ईमानदारी से चलाए। ठीक है, कोई भी इसमें भ्रष्टाचार ना करे, कोई भी इसमें गलत काम ना करे। ठीक है, वो जनता के प्रति क्या हो, उत्तरदायी हो और अपने अधिकारों का सही तरह से क्या करे, पालन करे। ठीक है, अब देखो, और ये संस्कृत शब्द देखो, आपने हमने तमिल देख लिया, हम देखेंगे संस्कृत शब्द। अब जो इसका संस्कृत शब्द है उसका क्या है, शंकु, शंकु या फिर शंख। ठीक है, शंख का मतलब क्या होता है, शंख आप सब जानते होंगे कि शंख क्या है, जो हिंदू धर्म का है वो क्या बहुत पवित्र चीज मानी जाती है। ठीक है, ये आपको हर मंदिर हर घर में शंख देखने को मिलेगा। ठीक है, कि जो उसकी ध्वनि होती है, जो उसको बजाने का तरीका होता है वो भी क्या होता है, धार्मिक होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होता है, पवित्र होता है, इसकी जो साउंड होती है बहुत ज्यादा पवित्र मानी जाती है।
ठीक है। तो क्या है, जो जो शंख है उसको क्या जाता है, बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है, इसलिए इसको संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है, शंख कहा जाता है। ठीक है, इससे क्या, ये बहुत ज्यादा क्या है, पवित्र है। ठीक है, जिसका उपयोग सत्ता के लिए किया जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं। अब देखिए सेंगोल जो है, इसका सच्चाई, धर्म और निष्ठा का प्रतीक इसे माना जाता है। अब आगे देखते हैं। अब देखो सेंगोल की बनावट कैसी है, अब मैं इसकी आपको बनावट बता देती हूँ। देखो इस पे जो है ये नंदी जी है। ठीक है, अभी जो नंदी इस पे बने हैं, तो इससे क्या हुआ, ये सांस्कृतिक का प्रतीक हो गया। ठीक है, संस्कृति का प्रतीक हो गया। ठीक है, क्यों, ये हमारी धार्मिक संस्कृति का प्रतीक क्यों है, हमारा कल्चर क्यों माना जाता है, क्योंकि जो ये नंदी जी, ये किसके, ये भगवान शिव के क्या है, वाहक है। ठीक है, और नंदी को क्या होता है, हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा क्या होता है, मान्यता दी जाती है, बहुत ज्यादा से माना जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज कि जो नंदी है, ये इसको क्या, शक्ति संपन्नता का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, जो ये जो पूरा ये यहाँ से यहाँ तक आपको जितना दिख रहा है, ये क्या है, सोने का बना हुआ। ठीक है, जो इसकी जो छड़ है नीचे की, वो क्या है, वो चांदी की है। ठीक है, वो सोने, ये सब सोने का है, और जो उसके नीचे छड़ है, जो उसकी परत है, वो क्या है, चांदी की। ठीक है, आप देखो इसका, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 5 फुट है। ठीक है, और इसका जो मीटर में देखा जाए तो 1.5 मीटर है। ठीक है, और जो इसमें सोना चढ़ा है, मैंने आपको बता दिया 800 ग्राम है। ठीक है, 800 ग्राम के इस पे सोना चढ़ा। ठीक है, और जिसपे बनावट है क्या, बहुत बारीकी से इसपे क्या की गई, बनावट की गई। आपको ये दिख रहा होगा, ये फूल वगैरह। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा भी है। ठीक है, संस्कृत में या तमिल में। ठीक है, तमिल में दिख रहा है, तमिल में लिखा पड़ा है। ठीक है, ये बहुत क्या बारीकी से क्या की है, इनपे अपनी कलाकारी की गई है। ठीक है, अब आइए देखते हैं। ठीक है, जो जिसने इसे बनाया था वो कौन थे, वो थे महाराष्ट्र के उम्मीदी बंगारू चेट्टी ने इसे बनाया। ठीक है, सेंगोल तैयार करके अधीनम के प्रतिनिधि को दे दिया गया था, जो अधीनम के जो प्रतिनिधि थे उनको क्या कर दिया, दे दिया गया था। ठीक है, और इसको क्या करा गया था, पहले जो अधीनम के जो प्रतिनिधि थे, ठीक है, महाराष्ट्र के, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने इसको किसको दे दिया था, लॉर्ड माउंटबेटन को दे दिया गया था, जो कि भारत का लास्ट वायसराय था। ठीक है, इसको दे दिया गया था। फिर इसके बाद इसने क्या करा था, लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या करा था, इसने उसको जवाहरलाल नेहरू जी को, मतलब कि जो हमारे फर्स्ट पीएम थे, उनको इसे सौंप दिया था। कब सौंपा था इन्होंने, 14 अगस्त। ठीक है, हम इसको क्या मानेंगे, 14 अगस्त 1947, मतलब कि इसमें क्या है, हमारे मतलब कि स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले दे दिया गया था। ठीक है, जिसमें से देखो इसमें यहाँ पे एक चीज लिखी पड़ी है, इसको वापस लेकर कब थे, 15 अगस्त 1947 के शुरू होने से ठीक 15 मिनट पहले, 15 मिनट पहले मतलब कि 14 अगस्त को। ठीक है, तो इसे क्या कर दिया था, स्वतंत्र भारत के प्रथम जवाहरलाल नेहरू को दे दिया गया था, मतलब कि प्रथम प्रधानमंत्री को। इसके बाद इसे कहाँ रखा गया था, इसे इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा गया। ठीक है, इसे क्या गया था, जो कि नेहरू जी द्वारा जो भी चीजें इस्तेमाल की गई थी, ठीक है, वो जहाँ पे म्यूजियम होगा नेहरू जी का, वहां पे इसको क्या कर दिया था, रखा गया था। अब वहां से जब इसे मोदी जी ने सब ढूंढवाया है, तो फिर इसे वहां से लाकर कहाँ कर दिया गया, अब इसे न्यू दिल्ली, मतलब कि हमारी संसद में इसे स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, वहां पे नई वाली संसद। ठीक है, जिसको हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा है। अगर आपको नई पार्लियामेंट के बारे में जानना है कि वो पुरानी पार्लियामेंट से कैसे अलग है, तो आप हमारी नई वीडियो को जाके देख सकते हैं। मैं आपको उसका लिंक पिन कमेंट, मतलब कमेंट में पिन करवा दूं। ठीक है, चलिए आप देखो जवाहरलाल नेहरू जी को सेंगोल कैसे प्राप्त, अब ये कैसे प्राप्त हुआ था। अब देखो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटेन ने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री को आधी रात में, मतलब कि जो 15 अगस्त से 15 मिनट पहले क्या कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी को ये दे दिया था। देखो ये देखो, मैंने आपको बताया ना, जब 15 मिनट पहले, तो मतलब कि 15 मिनट बाकी है वही 15 अगस्त होने में, तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया था, इसे उन्होंने क्या कर दिया था, 15 मिनट पहले इसे क्या कर दिया था, जवाहरलाल नेहरू जी को दे दिया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे 14 अगस्त माना जाता है। ठीक है, अब देखो कुछ समय बाद में सेंगोर को इलाहाबाद संग्रहालय, मतलब कि म्यूजियम में रख दिया गया था। सेंगोर सोने और चांदी से बना हुआ है। ठीक है, ये आप दिख रहा होगा, आपको इनके द्वारा इन्हें सौंपा गया था। ठीक है, अब आइए देखते हैं। अब देखो सेंगोर को कब से सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है, कब से माना जाता है, सदियों पहले से ही। ठीक है, सदियों पहले से चेरा, चोला और पांड्या वंश में सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है, मतलब कि एक सत्ता से दूसरी सत्ता को देने के लिए। ठीक है, जो कि क्या करता है, शासन करता है।
ठीक है। मैंने आपको बताया कि अधिकार का प्रतीक है, शासन का प्रतीक है, ठीक है, और ईमानदारी सच्चाई का प्रतीक है। जिसमें क्या होता है कि एक नेता दूसरे नेता को इसे देता है, जिसमें क्या होता है इसमें सत्ता का हस्तांतरण होता है कि भाई मैंने अभी तक इसको संभाला था, अब तू संभाल इसे, बट तू क्या संभालेगा, जैसे मैं तुझसे ये उम्मीद करता हूँ कि तू वैसे ही संभालेगा जैसे कि मैंने शासन करा था, बहुत अपनी ईमानदारी से निष्पक्ष होकर बिना किसी भेदभाव के तू उसको क्या करेगा, संभालेगा। ठीक है, ऐसे से माना जाता है। आप देखो, नई संसद भवन में सेंगोल को कहाँ स्थापित किया गया है? अब इसे कब स्थापित किया गया था? इसे किया गया था 28 मई 2023 में से क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। ठीक है, स्थापित कहाँ किया गया है? जो हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनकी आसन के ठीक निकट स्थापित किया है। मतलब मान लो कि उनके ये सीट होगी, ठीक है, उसके साइड में या उसके सामने क्या कर दिया गया, उसको रख दिया गया है। ठीक है, शक्ति के प्रतीक को। ठीक है, लोकसभा किसका होता है? लोकसभा हमारा होता है लोक लोगों का शासक। ठीक है, जहाँ पे क्या होते हैं लोकसभा द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व होते हैं। ठीक है, अब जो लोकसभा का जो आर्टिकल है वो 81 आर्टिकल है। ठीक है, इसमें कितनी सीटें हैं? इसमें है 543। टू जो एग्लो इंडियन थे उन्हें क्या कर दिया था, हटा दिया गया था। कब? 2019 में। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है 104वां संशोधन कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अब जो न्यू पार्लियामेंट बनी है, न्यू पार्लियामेंट में इसकी सीटें कितनी है? इसकी सीटें हैं 888। ठीक है, इसकी इतनी सीटें क्या गई है, न्यू पार्लियामेंट में रखी गई है। और जो लोकसभा की सीट है वो किसका? मोर, मतलब कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, उसकी सीटों का आकार, मतलब कि उसके डिजाइन का आकार इनकी सीटों को दिया गया है। ठीक है, आप ये चीज भी याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, सेंगोल पर नंदी को किसका प्रतीक माना जाता है? जो सेंगोल पे जो नंदी है, मैंने आपको पीछे बताया था, शक्ति संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा सेशन है वो यही खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, और अपने फ्रेंडों के साथ से ज्यादा ज्यादा क्या करें, शेयर करें। मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी अपनी पुरानी, मतलब कि जो हमारी न्यू पार्लियामेंट और ओल्ड पार्लियामेंट के बीच में जो उसका डिफरेंस है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है।